जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स कल्चर क्लासेस पर, जिस पर हम करते हैं 9वीं 10वीं 11वीं तथा 12वीं के लिए गणित हिंदी माध्यम में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन फ्री प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। उसको ही हम कर रहे थे। उसके हमने लगभग 3 वीडियो बना दी हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारी जो प्रश्नावली चल रही थी वो इसी चैप्टर की वो चल रही थी प्रश्नावली 8.2। ठीक है, इसके जो पीछे के हमने पहले प्रश्न के 2 पार्ट वो पिछली वीडियो में करा दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो हम स्टार्ट करेंगे वो इस पहले प्रश्न के 3rd पार्ट से स्टार्ट करेंगे, जो इसका तीसरा पार्ट है। ठीक है, इसमें आपको सारणी की ज़रूरत पड़ती है, वो मैंने आपको बनानी सिखाई थी पिछली वीडियो में। कैसे याद रखना है वो भी बताई थी। ठीक है, यदि आप इस वीडियो पर डायरेक्ट आएँ तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही इस वीडियो पर बने रहें। ठीक है, यदि आपको सारणी याद है, मान निकालने आते हैं, तो आप इस वीडियो से भी कंटिन्यू रह सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। पहले प्रश्न के आपको कितने पार्ट दिए हैं? 5 पार्ट आपको दिए हुए हैं जो आपकी बुक में है। इसके 2 पार्ट तो हमने करा दिए, तीसरा पार्ट को आज हम सॉल्व करते हैं और इससे आगे के प्रश्नों को। ठीक है, ये मैंने आपको सारणी इसलिए यहाँ पे बना के दी है ताकि हम इसको सॉल्व करेंगे, साथ के साथ मान यहाँ से देख लें यदि आपको याद नहीं है। अगर याद है तो अच्छी बात है, डायरेक्ट वैल्यू रखिए और कैलकुलेशन करके सॉल्व कर दीजिए, वरना आप यहाँ से इसकी हेल्प से फ़िलहाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन हो जाए तो आप नोट डाउन करके बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय गवाए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, इसमें हमें क्या करना है। तीसरे पार्ट में हमको क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है बेटा कोस 45/sec30 प्लस कोसेक 30। इसका हमको मान बताना है कि ये किसके बराबर होगा। तो इस प्रश्न में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ये करना है कि जो हमें कोस 45 की वो वैल्यू उठा के रख देनी है, सेक 30 की रख देनी है और कोसेक 30 की। उसके बाद इसको हल करना है, फिर आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए हम रखते हैं। देखो, कोस 45 की वैल्यू हमको रखनी है। पहले तो हम इस पर डालेंगे हल, हमको करना है। अब देखिए, हमको कोस 45 की वैल्यू रखनी है। तो कोस 45 की वैल्यू कहाँ है? यहाँ पे देखिए, कोस तो ये है और 45 यहाँ पे है, तो क्या वैल्यू है इसकी? 1/√2। ठीक है, कोस 45 की वैल्यू कितनी है भैया? 1/√2 और उसके भी बटे में हमको रखनी है सेक 30 प्लस कोसेक 30 की। सेक 30 की वैल्यू कितनी है? देखो, सेक 30 की हाँ मिल जाएगी आपको 2/√3। ये आपकी सेक 30 की वैल्यू रख दीजिए 2/√3 प्लस कोसेक 30 की। कोसेक 30 की देखो यहाँ पे 30 है, कोसेक ये 2, तो यहाँ पे कितनी हुई कोसेक 30 की? 2। अब बस आपको ये सोल्व करना है। ठीक है, अब सोल्व कैसे करना है? तो भिन्न आपने सीखे होंगे छोटी क्लास में, 6ठी 7वीं 8वीं में आपने खूब भिन्न किए होंगे, तो उसी की सहायता से हमको ये कर देना है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ फिर भी। देखो, इसके नीचे तो हम 1 मान लेंगे, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो उसके नीचे हम हर को 1 मान लेते हैं, रहता ही है वो। तो देखिए, अब यहाँ से आ गए, वो भी ऊपर वाला नहीं छेड़ना, ऐसा का ऐसे ही रहने देना, क्योंकि इसमें हम कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते। बटे में इनको हल करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? √3 इनका एलसीएम आगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक बार हम वैल्यू चेक कर लेते हैं। ठीक है, यानी सेक 30 की वैल्यू हमारी 2/√3 होगी और ये आपकी कोसेक 30 की 2 होगी। ठीक है, बाकी सब चीज़ें ठीक है, अब ये हमको हल कर देना। तो देखिए, अब यहाँ से हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस √3 की 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होएगी। अब हमको क्या करना है? देखिए, अभी हमारा 4 भिन्न के रूप में बनेगा, मतलब भिन्न के नीचे भी भिन्न। तो ये आपने सॉल्व करना सीख रखा होएगा, या नहीं सीखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बताऊँ आपको क्या करना होता है। इसमें जो हमारा चौथा भिन्न होता है उसकी गुणा करते हैं हम पहले भिन्न में, याद रखना हमेशा। और जो तीसरा भिन्न होता है यानी नीचे वाला, इसकी करते हैं हम दूसरे में। ठीक है, ये हम ऐसे इनकी गुणा कर देते हैं और रख देते हैं वैल्यू को। चलिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ, दिख रहा होगा आपको तो खूब अच्छा। तो √3 की हम 1 में करेंगे तो बेटा ऊपर कितना हुआ? √3 बटे में कितना लिखेंगे? अब देखो, ये हम 2 प्लस 2/√3 की √2 में हमें इसकी गुणा करनी है, तो ये हो जाएगा हमारा √2 और ये गुणा में पूरा पहुँच जाएगा 2 प्लस
2 अंडर रूट 3। ठीक है, ये वैल्यू आई हमारी। अब हमें ये सॉल्व करनी है। अब आपको सॉल्व करने में इसमें करना क्या होगा कि इस अंडर रूट 2 को भी तो अंदर गुना कर दो तो पहले, तो ऊपर बचा आपका अंडर रूट 3 बटे में इसकी गुणा करोगे तो अंडर रूट 2 की इसमें भी होएगी और इसकी इसमें भी होएगी। ठीक है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन चल रही है कि भाई सबको आती है। तो 2 की अंडर रूट 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट के 2। ठीक है, प्लस और अंडर रूट 2 की इसमें करेंगे हम तो ये हो जाएगा भैया 2, और अंडर रूट 2 की अंडर रूट 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 6। यदि आपका अंडर रूट का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने इसके लिए एक और वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसी चैनल के पेज को खोलिए और प्लेलिस्ट में जाके या फिर मेन पेज पे ही आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। बेटा अब ये जो कंडीशन है हमारे साथ ये जो आई है ना 3 बटे 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6, यही हमारी मेन प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम बोले तो अब इसको हम छोड़ना चाहें तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी जो बुक में है 10th क्लास की में वो यहाँ पे नहीं छोड़ा हुआ, ये और भी ज़्यादा आगे को हल किया हुआ है। अब इसमें क्या कर रखा है, उसमें कर रखा है कि हर का परिमेयकरण करके उसके बाद आंसर ला रखा है, क्योंकि वो इसलिए कर रखा है कि हम कभी भी बटे में अंडर रूट की संख्या को नहीं छोड़ते। ठीक है, उसको हमें हल करना होता है, उसको हम कैसे हटाएं तो वो करना पड़ता है हमें हर का परिमेयकरण। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे इसको मैं आगे पीछे लिख दूँ ताकि हमारा आंसर मैच कर जाए, इसलिए इससे कोई दिक्कत ही नहीं होएगी क्योंकि प्लस में ही है दोनों, तो मैं इन्हें आगे पीछे करके लिख देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ गुणा करा था 2 अंडर रूट 6 और प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, वही बात है, ये आगे पीछे करके लिख दी। अब हमें इसका परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण हर का कैसे करते हैं, जिसे हम कंजुगेट की मल्टीप्लाई भी बोल देते हैं, कंजुगेट की गुना। जो हमारा हर होता है उसी की ही गुना ऊपर, उसी की ही गुना नीचे करते हैं, लेकिन चिन्ह बदल कर। ठीक है, तो हम कितना कर देंगे, देखो 2 अंडर रूट 6 2 अंडर रूट 2, इसकी हम गुना करेंगे, लेकिन यहाँ प्लस है तो हमें बेटा बीच में माइनस लेना पड़ेगा। अगर यहाँ माइनस होता तो हमें बीच में प्लस लेना पड़ता। ठीक है, समझ में आई बात। तो हमें यहाँ भी माइनस लेना पड़ेगा और नीचे भी ये 6 है, नीचे भी माइनस लेना पड़ेगा। अब ये गुना अगर हम वास्तविक रूप में देखें तो देखो इससे ये कट ही जाएगा, तो 1 की गुना कर दें तो 1 की गुना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमने इसलिए की ताकि हमारा हर अंडर रूट में ना रहे। ठीक है, देखो अब आगे हम कैसे करते हैं इसको। देखो अंडर रूट 3 की इसमें करनी है, पूरे इसमें गुना होएगी। ठीक है, और इसके पूरे इसमें गुणा होएगी ये। ठीक है, इनकी आपस में होएगी और ऊपर की ऊपर होएगी। तो ऊपर देखो अंडर रूट 3 है और गुणा में कौन है 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, और बटे में कितना हुआ, बटे में देखो बेटा आपको एक प्रॉपर्टी नज़र आ रही होगी, इसमें एक खासियत है कि देखो ये a मानोगे इसको b मानोगे तो ये होगा a प्लस बी और ये होगा a माइनस बी। ये एक सूत्र होता है a प्लस बी और गुणा में a माइनस बी, ये सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो हमारा सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो होता है बेटा हमारा a प्लस बी और a माइनस बी। आपको याद होगा, यदि याद नहीं है तो आप इसको याद रख लें, काफ़ी जगह इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, तो हम इस सूत्र को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा a प्लस बी और a माइनस बी है, a प्लस बी और a माइनस बी मैच करके, तो इसमें होता है कि बेटा पहले वाला यानी a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो a कितना है हमारे पास, ये है ना 2 अंडर रूट 6, हम लिख सकते हैं इसको, इसका वर्ग माइनस b कितना है हमारे पास 2 अंडर रूट 2, इसका वर्ग। ठीक है, अब इससे आगे देखिए, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो इसके आप गुणा करोगे तो बेटा ऊपर हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट का 18। देखो अंडर रूट 3 की अंडर रूट 6 में होएगी। ठीक है, ठीक है, इसमें होगी और माइनस, अब अंडर रूट 3 की इसमें करोगे 2 अंडर रूट 2 में, तो ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट कितना 3 दूनी 6, ये हो गया। ठीक है, और बटे में कितना हुआ बेटा आपका, तो इसका वर्क करेंगे हम, तो 2 का वर्क करेंगे और इसका भी वर्क करेंगे, इन पे अलग अलग वर्क होएगा। तो 2 का वर्क करा हमने 4 और अंडर रूट 6 का करा तो हमने 6 हो जाएगा। ठीक है, जब अंडर रूट का वर्क करते हैं, अंडर रूट के अंडर रूट में गुना करते हैं तो वही संख्या आ जाती है जो उसमें अंदर होती है।
तो यहाँ से कितना आया इसके गुणा में 6, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दूँ 6 चौके 24, इसका पहले का वर्क करने पे माइनस, अब आप इसको देखिए 2 का वर्क करोगे 4 और अंडर रूट 2 का करोगे 2, तो 4 दूनी 8। यहाँ तक समझ में आई बात? ठीक है। अब यहाँ से आगे को देखिए, हाथ पे कर देते हैं हम, दिख रहा होगा आपको। तो ऊपर से देखो 2 कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है, दोनों में 2 कॉमन है ना, तो ऊपर से हमने 2 कॉमन ले लिया और देखो हाँ 2 ही कॉमन ले लेते हैं केवल। तो यहाँ पे कितना बचा हमारा अंडर रूट 8 माइनस का अंडर रूट का 6, और बटे में कितना बचा बेटा देखो 16 में 24 में से 8 गए तो कितना बचा 16, ठीक है। अभी हमने लिया था ऊपर से कॉमन, तो इसलिए हमारा ब्रैकेट बंद हो जाएगा क्योंकि कॉमन लिया था दोनों में से। अब आप देखो ये 2 से कट जाएगा 16, 2 एकम 2 और 2 अट्ठा 16, तो कितना आया बेटा ऊपर अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 6 बटे में 8, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर और कुछ कॉमन लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम अंडर रूट 6 को भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और आगे को कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ आपको कितना दिया हुआ है। तो ठीक है, यहीं पे ही फिनिश करा हुआ है, बस एक चीज़ कर रखी है आपको कि ये जो 18 है ना, तो इसमें से 3 ले रखा है बाहर, क्योंकि 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 2, ठीक है, 3 3 9 9 दूनी 18, तो अंडर रूट में जब डबल होता है तो एक बाहर आ जाता है 3, तो इसलिए 18 का क्या ले निकाल लिया इन्होंने 3, और रह कितना गया अंडर रूट में 2 और माइनस अंडर रूट 6, ये तो है ही, और बटे में 8। बेटा ये जो है यही आपका आंसर है जो बुक के अकॉर्डिंग है, ये आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके खूब अच्छे तरीके से, बस ज़्यादा कुछ नहीं करा, जो हमने 9th क्लास में सीखा है ना, यदि आपने 9th क्लास का मैथ करा है हर का परिमेकरण, ठीक है, वही चीज़ अप्लाई करनी है। अब उसके बाद तो कैलकुलेशन है जो मैंने आपको समझा दी। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो पॉज करो, थोड़ी रिवर्स करो, स्टार्टिंग से समझो, गारंटेड समझ में आ जाएगी। यदि आपके फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहती है तो बेटा आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पॉज करके या फिर नोट कर लो, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, रुक जाइए अभी हम साइड हो जाते हैं। देखिए दूसरा पार्ट देखते हैं इसका, अगला पार्ट, इसका जो चौथा पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो दिया है आपको कि साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बटे में सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोस 45 डिग्री, कोट 45, ओके। इसका मान ज्ञात करना है। तो बेटा सिंपल है, सब चीज़ मैं आपको सिखा चुका हूँ पिछली वीडियो में भी और इससे पहले प्रश्न में भी, बस आपको सारणी दी है मैंने, हालांकि आपको याद रखनी है, इसमें से मान रखो इसके और कैलकुलेट कर दो, ठीक है। हमें इसका आंसर निकालना है कि किसके बराबर होएगा। तो देखो बेटा करते हैं इसको भी हल, ठीक है। तो देखिए साइन 30 का मान कितना, साइन 30 का 1/2 होगा, रख दीजिए 1/2, ओके भैया, प्लस tan 45 का बता दो, तो देख लो भाई एक tan 45 का होगा, प्लस ठीक है जी भैया, माइनस है, माइनस कोसेक 60 का, तो कोसेक 60 का भाई कितना हुआ 2/√3, नो प्रॉब्लम, 2/√3, ओके भैया। सेक 30 का बताओ मेरे भाई, सेक 30 का हुआ आपका 2/√3, जी भैया हो गया, प्लस कोस 60 का बताइए भाई, कोस 60 का आपका होगा 1/2, ठीक है जी भैया, ये भी मान लिया हमने, प्लस कोट 45 का, तो कोट 45 का कितना हुआ मेरे भाई 1 हुआ, जी भैया हो गया, तो रख दीजिए। अब क्या करना भैया, अब इसको सॉल्व कर दो। तो देखिए सबसे पहले हमको इनको जोड़ लेते, ठीक है, इनको क्या जोड़ लेते, देखो आधा है 1/2 है और ये 1 है, तो कितना होएगा, आधा और 1 कितना हुआ 1.5 हुआ ना, 1.5 को हम क्या लिखते हैं 3/2। अब ये कैसे आया, देखो मेरे भाई यहाँ पे जगह है नहीं, यहाँ पे नहीं समझा रहा मैं, यहाँ पे तो मुझे अपना वो लगाना है चैनल का नाम, ठीक है। यहाँ देख लो 1/2 प्लस 1 है, ठीक है, इसके नीचे 1 मानेंगे, इनका एलसीएम कितना हुआ जी 2 हो गया, तो 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1, कितना हुआ ऊपर 3 और बटे में 2, तो यही हमने लिखा 3/2,
ठीक है भैया, -2/√3। ओके जी, ठीक है। बटे में कितना हुआ, तो देखो सेम यही है, तो ये भी कितना हुआ 3/2, और ये प्लस में है तो 2/√3। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या करना है आपको, पहले तो इसको सॉल्व कर लो, फिर इसको सॉल्व कर लो, कर दो भैया, हम पे नहीं होएगा। चलो जी, देखो इनका एलसीएम लेंगे तो हम कितना हो बेटा, 2/√3 बटे में, ठीक है। √3 की यहाँ कर देंगे तो 3/√3 माइनस 2 की यहाँ कर देंगे, 2 दूनी 4। पहले वाला भिन्न तो ये आया, और इसके जो बटे में भिन्न है तो वो कितना होगा बेटा, ये भी ऐसे होगा ना, 3/√3 प्लस 2 दूनी 4। समझ में आई बात या नहीं? देखो इसकी गुना यहाँ, इसकी गुना यहाँ हो गया ऊपर, और बटे में कितना, इनका एलसीएम 2/√3 आ गया। ऐसे इसकी गुना यहाँ, इसकी गुना यहाँ, तो ये हो गया, और बटे में कितना आ जाए 2/√3। तो बेटा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी जस्ट पीछे वीडियो, मतलब पिछले क्वेश्चन में, कि चौथे भिन्न की गुणा हो जाती है ऊपर और तीसरे की हो जाती है दूसरे में। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, देखो जैसे आप इसके ऊपर करोगे ये नीचे रहेगा तो एक दूसरे से कट जाएगा। तो याद रखना, जो तीसरा भिन्न और चौथा भिन्न अगर कट रहे हैं ना आपस में, तो काट दो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये ऊपर जाकर गुणा होके भी कटेंगे। तो ये कट गए तो कितना रहेगा, ऊपर ये रहेगा, और सॉरी ऊपर ये रहेगा, नीचे ये रहेगा, तो कितना हुआ ऊपर 3/√3 माइनस 4 बटे में 3/√3 प्लस 4, 3/√3 प्लस 4। मेरे भाई छोड़ तो हम इसे यहाँ देते, ये आंसर यहाँ भी ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे किस लिए ना छोड़ सकते, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अंडर रूट को हम बटे में नहीं छोड़ते, तो इस वजह से हमको यहाँ पे नहीं छोड़ना। हालांकि आंसर ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बस यही दिक्कत है कि थोड़ी सी कि अंडर रूट जो आ रहा है ना ये, तो इसकी वजह से थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, ठीक है। तो अब क्या करना है, हर का परिमेयकरण, बाकी कुछ नहीं। चलो हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, यहीं पे कर दूँ ऊपर नीचे की, ऊपर नीचे गुना कर देंगे हर की, लेकिन चिन्ह बदल के। तो ये प्लस है तो माइनस का कर देंगे हम, ठीक है। 3/√3, देखो इनको मैं कोष्टक में बंद कर देता हूँ ताकि ये कहीं भागे ना, ठीक है। तो देखो 3/√3 माइनस 4 बटे में 3/√3 माइनस 4, हर का हमने कर दिया परिमेयकरण, ठीक है। ओके, अब हमको क्या करना है, देखो इनकी गुना, इनकी गुना। अब गुना कैसे करें भैया, तो ये देखो, ये तक खुद देखो तुम, 3/√3 माइनस 4, 3/√3 माइनस 4, इनकी गुना करेंगे तो इन पर घात कितनी हो जाएगी, 2, है ना। जैसे हम a गुना a करते हैं तो कितना लिखते हैं, a², तो इसको a मानो पूरे, इसको भी a मानो, और a गुना a² यानी इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है। तो 3/√3 माइनस 4 का स्क्वायर, और बटे में कितना, चमक रहा है यहाँ पे, ठीक है जी चमक रहा है। अब देखो नीचे वाला भी 3, हाँ नीचे वाला तो हम दूसरे उससे खोलेंगे, दूसरे उससे कैसे, जो भी तुम्हें बताया था कि a+b a-b किसका सूत्र हो गया है, a² माइनस b², पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, ठीक है। तो पहले का वर्ग कितना हो जाएगा भाई, 3/√3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। ओके, कोई दिक्कत नहीं है भैया, अब तो हमें भी समझ में आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, आ रहा है। तो देखो अब आगे देखो भाई, इसे खोलोगे तुम a-b के सूत्र से, a-b का जो होल स्क्वायर का सूत्र होता है ना, उससे खोलोगे। वो क्या होता है, वो होता है आपका a-b का होल स्क्वायर, जो होता है a² माइनस 2ab और प्लस के b², ये होता है। अब काफ़ी लोग या काफ़ी बच्चे ये भी पढ़ते कि a² प्लस b² माइनस 2ab, ये भी ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो देखो अब इसको खोलेंगे तो हम a² पूरा खोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस लगाएंगे ना हम, उसके अनुसार खोलें, माइनस 2ab, 2 गुणा में a कितना आपका अंडर√3 गुणा में b कितना आपका 4, ठीक है। ओके, प्लस b² कितना है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर, और बटे में कितना है आपका बताइए, 3/√3 का वर्ग खोलोगे तो क्या होगा, देखो 3 का वर्ग 9 और अंडर√3 का वर्ग 3, तो 9 3 27, पहले वाले का खोला तो 27 आया, 3 का 9 और अंडर√3 का 3, तो 9 3 27,
माइनस 4 का खोलोगे तो भैया 16। समझ में आई यहाँ तक बात? इसे रफ़ कर दूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो समझाने के लिए था। तो चलिए हम इसको रफ़ कर देते हैं। ठीक है, आगे देखो, हो लिया बस ये तो, अब तो ख़त्म ही है। मान देखो यही वाली बात बनी है, तो इसको खोलेंगे तो हम ऊपर कितना होगा भैया 27। इसको देखो माइनस लगा दिया, माइनस 2 3 6, 6 चौके 24 √3, 24 √3 बचा। ठीक है भैया, प्लस 4 का करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 16 हो गया। ठीक है, बटे में कितना, बटा में कितना बताइए, बटे में होगा आपका 27 - 16। 27 में से 16 गया तो कितना बचा 11। हाँ इतना तो तुम जानते हो भाई। ठीक है, 27 और 16 कितना हुआ अब बताओ 43। ये भी जानते हो। ठीक है, -24 √3 बटे में 11। क्या कह रहे हो, देखा देखा सा लग रहा आंसर बुक में, पहले नहीं समझ में आया था अब आ गया। चलो अच्छी बात है, यही बेटा हमारा आंसर है। समझ में आ गया होगा खूब अच्छे तरीके से। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो जाता हूँ साइड। तो देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन जो है हमारा इसी का 5वां पार्ट पहले क्वेश्चन का। ठीक है, उसमें आपको दिया है 5 cos स्क्वायर 60। अब मतलब ये क्या चीज़ आई, तो ये है भाई कि 5 की गुना हो रही है cos स्क्वायर 60 का जो मान है ना, उसमें 5 की गुना हो रही है बाहर से, फिर प्लस है 4 sec स्क्वायर 30, यानी sec स्क्वायर 30 का जो मान है उसमें 4 की गुना हो रही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसे, बस आपको रखना क्या है, इन सब की वैल्यू रख दो जो हमसे इसका आंसर पूछा है, मतलब कितना इसका मान होएगा। तो इन सब की वैल्यू रख दीजिए और इसको सोल्व कर दीजिए। चलिए रखते हैं, करते हैं सॉल्व इसका भी, हम हल करते हैं, हल सॉल्यूशन। ओके, देखो सबसे पहले तो हमारे पास 5 है और गुना में है हमारे साथ कोस स्क्वायर 60 का मान। तो भाई कोस स्क्वायर 60 का, यानी पहले तो हमें कोस 60 का पता करना है, फिर उसका वर्ग करना है। तो कोस 60 का कितना है भाई 1/2, 1/2 का वर्ग, मार्कर में क्या हो गया 1/2 का वर्ग। ठीक है, अब चमका होगा सही, प्लस 4 गुना सेक स्क्वायर 30 का मान है, यानी सेक 30 का मान निकाला और उसका वर्ग करना है। तो सेक 30 का मान 2/√3 और इसका वर्ग 2/√3 और उसका वर्ग, माइनस tan 45 का मान और उसका वर्ग, tan 45 का मान 1 और उसका वर्ग। ठीक है, बटे में sin 30 का और उसका वर्ग करना है। sin 30 का मान निकाल लीजिए, √3/2, सॉरी sin 30 का है 1/2। ठीक है, कोस 60 का हमने सही रखा। ठीक है, sin 30 का भी 1/2 ही है और उसका वर्ग करना है, प्लस कोस 30 का और उसका वर्ग। कोस 30 का मान कितना भाई √3/2 और उसका वर्ग, √3/2 और इसका वर्ग। ठीक है, समझ में आया बात? अब इसको बस हल करना है आपको, सॉल्यूशन करना है इसका। तो करिए सॉल्यूशन भाई। तो देखिए 5 है यहाँ गुणा में, और 1/2 का वर्ग करोगे तो कितना होगा 1 का वर्ग बटे में 2 का वर्ग, यानी 1 का वर्ग कितना 1 और 2 का वर्ग 4, तो 1/4। ठीक है, प्लस इसको करिए 4 गुना 2 का वर्ग कितना हुआ ऊपर 4 और √3 का वर्ग कितना हुआ 3, माइनस 1 का वर्ग कितना हुआ 1 और बटे में, सबके बटे में चलते हैं, ये वाला 1/2 का वर्ग करोगे तो 1/4, प्लस √3/2 का वर्ग करोगे तो कितना हुआ, √3 का करोगे तो भाई 3 और 2 का करोगे तो 4। समझ में आई बात? करना चाहते ना हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे, ऊपर वाला का मान रखते और देखिए ये है sin स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। एक प्रॉपर्टी होती है sin स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, वो होता है 1 के बराबर। ठीक है, लेकिन अभी वो मैंने लिखवाई नहीं है क्योंकि अभी इन्हीं एक्सरसाइज में उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। जो अगली एक्सरसाइज आएगी इससे उसमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तब लिखवाऊँगा। ठीक है, उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊँगा एक फॉर्मूले की, जिसमें मैं आपको सारे फॉर्मूले लिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे याद रखने। तो आप दिक्कत लेने की वाली बात बिल्कुल भी नहीं, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है,
बस आपको एक काम करना है, ये जो लाल बटन आ रहा है ना चैनल के पेज पर सब्सक्राइब वाला, इसे दबा दो, बाकी जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका मान हमने यहाँ पे 1 रख दिया था। अब देखिए सॉल्व करते हैं। तो ये ऊपर कितना हो बेटा, 5 एकम 5/4। ठीक है, 5/4 है ऊपर, प्लस 4 चौके 16/3 है, और बटे में कितना बेटा, इनको हम जोड़ेंगे। देखो 4 और 4 को जोड़ा 4, बटे में तो मतलब 4 ही रहेगा ना हर, और 3 और 1 को जोड़ा तो 4, 4/4 हुआ नीचे वाला, 4/4। अगर हम इनको देखें तो 4 से 4 ही कट जाएगा, तो ये 1 रह जाएगा, और 1 को हम बटे में लगाते नहीं है। समझ में आया बात। अब देखो बटे में 1 आया ना, फॉर्मूले याद होते हैं हमारे, तो हम डायरेक्ट 1 रख देते, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहती। फिर भी ये इसी को हल करना है। तो नीचे का मैं नहीं लिख रहा क्योंकि इसके नीचे तो 1 आया, तो उसकी लिखने की बेटा ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे इतना लिख दो अगर आपकी समझ में आ चुका है। तो आगे का देखिए, यहीं पे कर लेते हैं बेटा। हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना है, 4 तिया 12। ठीक है, और इसकी गुणा है और इसकी गुणा है, 3 पंजे 15 प्लस 16 चौके 64। अब आप इनको जोड़ोगे तो कितना होगा बेटा, 9 और 7, 79 अपॉन कितना 12। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं हम एक बार। ऊपर आंसर 76 मतलब वो आ रहा है 67 अपॉन 12। 1 सेकेंड हम चेक कर लेते हैं कहाँ पर मिस्टेक हुई है हमारी। सॉरी, यहाँ पे हमने 1 को छोड़ दिया, तो भी नहीं कर रहे हम। यहाँ पे 1 को हमने छोड़ दिया, -1 भी तो है साथ में। चलिए अब देख लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेंगे, आ गया आंसर। तो ये मानो इनका एलसीएम कितना आया, 12 आया। तो ये कितना हो जाए, देखो 3 से यहाँ गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 प्लस 4 चौके मतलब 16 चौके 64 माइनस 1 से 12 बार कटेगा तो 12 है। ठीक है, अब देखिए ये कितना हुआ आपका, 9 और 7 -12 बटे 12 और देखो अब इनको घटाओगे आप, 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 1 गया तो 6 और बटे में 12। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आपको वीडियो पॉज करनी है, काफ़ी में नोट करिए, या फिर वीडियो पॉज करके आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए बेटा, दूसरा प्रश्न जो आपको दिया है वो दिया है विकल्प वाले। इसमें आपके 4 पार्ट दिए हैं दूसरे क्वेश्चन में, तो उनमें आपको विकल्प दिए हैं। तो बोला है कि सही विकल्प चुनिए, इन चारों में से कोई विकल्प। ठीक है, और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य दीजिए मतलब, औचित्य मतलब ये कि आपको बताना है कि आपका आंसर कैसे आया, और ये कैसे बताना होगा आपको हल करके। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट आंसर लगा दोगे कि हाँ भाई ए ठीक है या फिर बी ठीक है तो चलेगा, ये तो आपने विकल्प सही चुन लिया। लेकिन औचित्य वाली बात नहीं आई यहाँ पे। औचित्य मतलब आपको हल करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये ऐसे आया। ठीक है, और विकल्प वाले क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आपके 20 मार्क्स के विकल्प आएंगे इस बार भी बोर्ड एग्ज़ाम में। जैसे आपके पिछली साल आए थे ना, पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था, ऐसी इसी प्रकार आएंगे। तो विकल्प वालों पे विशेष ध्यान दीजिए और ध्यान से समझिए। ठीक है, क्योंकि विकल्प में जो सही वो सही, वरना गलत। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखो ये आपका क्वेश्चन है और ये आपके विकल्प दिए हैं। ठीक है, तो इसका हल करते हैं हम। तो बेटा हल करेंगे कैसे, ऊपर tan 30 का मान रख देंगे, 2 उसके साथ है ही, गुणा में 2 गुना tan 30 का मान कितना है, देखिए 1/√3 बटे में 1 प्लस tan² 60 मतलब tan² 30, tan 30 का मान और उसका वर्ग। tan 30 का मान कितना अभी रखा हमने ऊपर, 1/√3 और इसका वर्ग। चलिए हल करते हैं इसको। देखा अब आगे देखो, तो 2 1 कम 2 और बटे में √3 बटे 1 प्लस, इसको खोलोगे तो तुम 1/√3 का वर्ग करोगे तो 3। ठीक है, यहाँ से आगे देखो 2/√3 और बटे में कितना, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 सॉरी √3 नहीं 3। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको कि चौथा भिन्न पहले भिन्न से गुना हो जाती है और तीसरा भिन्न दूसरे भिन्न से। अगर कट रहे हैं तो तीसरे भिन्न को हम चौथे से काट देते हैं और पहले को तीसरे से। तो काट दो, देखो कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
और ये भी कट जाएगा, देखो √3 एकम 3 और ये भी √3 टाइम्स कट जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो √3 की 1 में गुना करोगे तो बेटा कितना आया, √3 बटे 2 की 1 में करोगे तो 2, आपका ये आया √3 बटे 2 आंसर। लेकिन आप कहोगे कि ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप खुद देखिए कि √3 बटे 2 किसका मतलब मान होता है। तो आपके पास सारणी है, वैसे आपको याद होना चाहिए। तो देखो ये 2 जगह आपको देखने को मिल रहा होगा, एक तो यहाँ पे cos 30 पे और एक मिल रहा है sin 60 पे। अब ऑप्शन में देखो कौन सा दिया हुआ है आपको, cos 30 है कहीं पे, cos 30 इसमें पूरे ऑप्शन में नहीं है। और दूसरा कौन सा हमारा cos 60 का, मतलब सॉरी sin 60 का, sin 60 का, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, पहला ऑप्शन हमारा ठीक है, क्योंकि ये √3 बटे 2 किसका मान होता है, sin 60 का। समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। देखिए दूसरा पार्ट इसमें क्या दिया है, दूसरे क्वेश्चन का आपको दिया है 1 - tan² 45 बटे 1 + tan² 45। इसका हमें मान बताना है कितना होएगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन में दिया आपको tan 90 डिग्री और इसमें दिया सी में tan 45 डिग्री, बी में है आपका 1 और डी में है आपका 0। तो इनमें से कौन सा मान होएगा। तो देखिए इनका मान रख देते हैं। तो देखिए हल कर लेते हैं इसको यहाँ पे। तो 1 - tan 45 का मान रखना है और उसका वर्ग करना है, ठीक है। तो tan 45 का मान कितना है, 1 है। तो 1 का वर्ग कितना हुआ भाई, 1 ही हुआ, और बटे में 1 + 1 का वर्ग भी कितना हुआ, 1 ही हुआ, ठीक है। तो आप देखिए 1 में से 1 गया 0 और बटे 1 और 1 2, 0 बटे 2। अगर हम 0 में किसी का भी भाग देते हैं तो उसका आंसर कितना होता है, 0। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ बताइए आपको, डी ऑप्शन ठीक हुआ। समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं। फिलहाल इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला पार्ट में नोट करता हूँ। देखिए तीसरा पार्ट में जो दिया है आपको, ये दिया है कि sin 2a बराबर 2 sin है, मतलब sin 2a बराबर 2 sin a है, ठीक है। तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, ये ऑप्शन दिए आपको। इनका क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि sin 2a बराबर 2 sin a कब सत्य होएगा, अगर इनमें से मतलब कौन से मान पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। a का ऐसा कौन सा मान है, a बोले तो यहाँ पे क्या है, थीटा है, यानी एंगल है, ठीक है, कि कितने एंगल होना चाहिए, कितने डिग्री का कोण होना चाहिए जो हमारा sin 2a 2 sin a के बराबर हो जाए, ठीक है। ये हमको देखना है। तो मेरे भाई ये कभी भी बराबर नहीं होते, केवल एक एंगल पे बराबर होंगे। फिलहाल यहाँ पे जो ये दिया है, अगर आप देखो 45 रखते हो, हम मान के चल रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे, यानी ऑप्शन उठा के ही कर लेंगे, ठीक है। बताता हूँ आप कैसे। तो देखो अगर हम 45 उठा के चलते तो यहाँ पे रखेंगे 45 एक की जगह, तो ये कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90, sin 90 हो जाएगा इधर की साइड। तो sin 90 हो जाएगा ना, तो sin 90 का मान कितना हुआ, 1। ये हो गया 1 इधर का, ठीक है। इधर का 1 आया हमारा 45 उठाने में, और इधर अगर हम 45 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना sin 45। sin 45 का मान 1/√2, यानी 2/√2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये बराबर ही नहीं हो पाएंगे 45 पे। तो ऐसा मान भाई केवल 0 है, ठीक है। अगर तुम यहाँ रखोगे 0 तो कितना हो जाएगा, sin 0। sin 0 का मान कितना हुआ, 0, ठीक है। अगर तुम यहाँ रखोगे 2 गुना sin 0, sin 0 का मान 0 हुआ, और उसमें 2 की गुना करोगे 0 की, तो भी 0 ही होएगा। तो इसलिए इसका ये ऑप्शन ठीक है। इसमें सॉल्यूशन करने की ज़रूरत है तो आपको ऐसे कर दीजिए, हल करोगे तो आप भाई sin 2 गुना 0 और उधर से भी उठा लिए कि 2 sin 0, तो आप यहाँ करोगे sin 0 ही हो जाएगा, ये 2 की गुणा करोगे और उधर 2 गुना sin 0, ठीक है। डिग्री लगा लो। अब sin 0 का वैल्यू कितना हुआ, 0 ही हुआ, और इधर से 2 गुना sin 0 का वैल्यू कितना हुआ, 0। तो ये भी 0 और ये भी 0 हो गए ना इक्वल। बस इतना करना है, इसमें समझ में आ गया होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अगला पार्ट करते हैं फिर। देखिए इसका चौथा जो पार्ट दिया है वो दिया है हमको 2 tan 30 बटे 1 - tan² 30, ठीक है, बराबर है। यानी ये ऑप्शन दिया आपको, इनमें से किसके बराबर होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट देखो इसका,
जो आपको दिया है बुक होगी यदि आपके पास, तो उसमें दिया है आपको 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30, यानी यहाँ पे 1 था और यहाँ पे माइनस है। इस जगह पे आपके पास माइनस है, उसमें आपके पास प्लस था, ठीक है। तो अगर प्लस था तो वो पहुँचा था आपके साइन में, तो इसलिए आप इसे देखकर साइन मत लगा देना, है ना। तो आपके पास माइनस है, आपको सॉल्व करना है, तब उसके बाद ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं हम। तो देखिए भाई, tan 30 का मान रखना पड़ेगा आपको, तो ऊपर है आपका 2 गुना tan 30 का मान। tan 30 का मान आपका है भाई 1/√3, 1/√3 बटे में 1 माइनस tan 30 का वर्ग, तो 1/√3 का वर्ग। आगे देखिए ऊपर हुआ आपका 2/√3, करना पहले वाले की ही तरह है, तो 1 माइनस इसका होगा 1/3, तो कितना हुआ भाई, देखो 3 एकम 3 और ये 3 में से 1 गया तो 2, 2/3 आपका नीचे है और 2/√3 आपका ऊपर है। तो देखिए इसकी गुणा यहाँ होगी और इसकी गुणा यहाँ होगी, ठीक है। ये इससे कट जाएगा और ये जो 3 है कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, तो यानी ये भी इससे कट जाएगा, √3 एकम 3 और √3 से कट जाएगा √3 वाला। तो अब आप देखो ये कहाँ पहुँचा, ऊपर पहुँचा ना घूम के, √3 और बटे में 1 रहेगा, और बटे का 1 हम लगाते नहीं, तो किसके बराबर आया, ये √3 के बराबर आया, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो ये किसका मान होता है, तो ये दोनों चीज़ों का मान होता है। देखो इधर कोट 30 का है और उधर tan 30 का, सॉरी इधर कोट 30 का है और उधर tan 60 का मान है। तो किस किस का मान है मेरे भाई, ये इधर तो है आपके पास, ऊपर तो है आपका tan 60 का मान और नीचे है आपका कोट 30 का मान। अब हमको चुनना कौन सा है, जो ऑप्शन में मिला है ना हमको वो लेना है। तो देखिए आप कोट का तो इसमें कहीं है नहीं, किसका है, tan 60 का मान है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गई होगी बात। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं उनको भी सॉल्व कर लेते, फिर हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। लीजिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है कि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 है, ठीक है। जहाँ पर a + b जो है, यानी ये वाला a + b, दोनों कोणों को अगर हम जोड़ें तो वो 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा है, ठीक है। a + b के जो मान है ना। आगे क्या दिया आपको कि a बड़ा है b से, ठीक है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको करना क्या है, आपको 2 चीज़ दी है कि tan a + b बराबर √3 के बराबर है और tan a - b 1/√3 के बराबर है। तो आपको a और b का मान निकाल के बताना है कि ये कितने कितने डिग्री के हैं, ठीक है। तो ये जो बात है ये मैं आपको बाद में समझा दूँगा जब आंसर निकल जाए क्या कहना चाह रहे हैं। हालांकि ये यही कहना चाह रहे हैं कि जो आपका a और b का मान आएगा ना, तो अगर हम उन दोनों को जोड़ें तो वो 0 डिग्री से तो बड़े होंगे लेकिन 90 डिग्री से छोटे या उसके बराबर होंगे, और वे a उनमें बड़ा होएगा और b छोटा होएगा। बस इन्होंने ये बोला इस क्वेश्चन में, बाकी तो हमें a का मान और b का मान ज्ञात करना, ठीक है। चलिए करते हैं इसको हल। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में तो हार्ड लग रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको दिया क्या है, तो हमें यहाँ लिखना है कि भाई दिया है, जिसे हम लिख सकते हैं गिवन इंग्लिश में, ठीक है। तो आपको क्या दिया है कि बताओ खुद ही, tan a + b बराबर √3, ठीक है। नीला मार्कर थोड़ा फीका दिख रहा होगा आपको, ब्लैक ले लेता हूँ मैं, ठीक है। tan a + b बराबर √3 दिया आपको। तो आप भाई यहाँ से खुद बताइए क्या, तो ये तो हमारे इधर tan a + b ऐसा का ऐसा ही है। इस √3 की जगह हम कितना रख सकते हैं, तो tan का मान, हालांकि मैंने आपकी सारणी मिटा दी यहाँ से, लेकिन आपको याद होना चाहिए, तो ये होता है tan 60 का मान। तो हम इधर से tan 60 डिग्री नहीं लिख सकते क्या, आप खुद बताओ। पहली वाली समीकरण को लिखा है हमने यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि tan 60 का मान है तो लिख सकते हैं। तो मेरे भाई ये बताओ, अगर हम यहाँ से तुलना करें, एंगल की तुलना करें, कोणों की, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि a + b जो है 60 के बराबर है। tan से अगर हम tan को फिनिश कर दें तो, ठीक है। अगर हम tan से tan को काट दें, हालांकि ऐसे काटते नहीं है, पर ये मान लो कि ये कट गया, और a + b बराबर आपका बस कितना बचा, 60 डिग्री बचा ना यहाँ। तो आप चाहे तो लिख सकते हो यहाँ पे कोणों की तुलना करने पे, ठीक है।
कोणों की तुलना करने पर तो आप क्या पाओगे, तो आप पाओगे भाई कि a प्लस बी बराबर आपका निकला 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण के चैप्टर तो आपने हल किए होंगे, है ना, तीसरा ही चैप्टर है शायद, दो चर में रैखिक समीकरण कुछ ऐसे करके है, हाँ वही। तो यहाँ से आपका a प्लस बी बराबर 60 डिग्री का आया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ऐसी अब देखिए दूसरी समीकरण को बिठा लेते। तो भाई दूसरी समीकरण हमको दी है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब आप खुद बताओ कितना बनेगा ये। तो ये आपका इधर तो tan a माइनस बी हो गया, और इधर कितना रख दोगे आप इसके जगह, tan 30 का मान है, तो इधर भाई tan 30 डिग्री रख सकते हो ना। और यहाँ भी आपको ये क्या लिख देना कि कोणों की तुलना करने पर। तो आप कितना पाओगे कोणों की तुलना करने पे कि a माइनस बी भैया 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है जी, तो यह हो गया आपकी समीकरण नंबर 2। समझ में आई बात कि ये कहाँ से आए, ये यहीं से आए। हमने इनका मान रखा यहाँ पे भी और इनकी कोणों की तुलना कर दी। तुलना करने पे हमें पता लगा कि a प्लस बी 60 डिग्री के बराबर है, a माइनस बी 30 डिग्री के बराबर है। तो अब ये दोनों आपको समीकरण हल कर देनी है। समीकरण हल करने तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे अगर आपने वो चैप्टर किया है। तो अब देखिए खुद, तो यहाँ से हम करते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होएगा, देखो b से b कट जाएगा, जिसको हम क्या बोलते थे, विलोपन विधि। विलोपन विधि से हो जाएगा ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो b विलुप्त हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा आपका 2a और इधर से जुड़ जाएंगे। तो जोड़ देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, हमने लिख दिया, या आप पूरा लिख सकते हो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पे, या शॉर्ट में आप इतना लिख सकते हो। तो मेरे भाई जोड़ोगे तो आप देखो कितना हुआ, a प्लस बी बराबर कितना है आपके पास 60 डिग्री, और इधर a माइनस बी बराबर आपके पास है 30 डिग्री। ये आपने करे प्लस, तो प्लस करें मेरे भाई a b से b होगा कैंसिल, तो आपका इधर से आया 2a और वो इधर से कितने हुए 90 डिग्री के। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से a का मान निकालोगे तो 2 बटे में पहुँच जाएगा इसके अकाउंट में, और कट जाएगा, यहीं से काटो तो 2 एकम 2 और ये कट जाएगा 45 बार। तो आप देखो a का मान कितना निकल के आया आपका भाई 45 डिग्री का। ठीक है, हमसे a और b के मान तो पूछे, a का मान तो निकल गया। अब a के मान है समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, तो आपका b का मान भी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे रख दीजिए, लिख देते हैं कि a का मान समीकरण 1 में ही रख दो। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, मार्कर फीका चलने लग गया यार, इंक डालनी पड़ेगी। चलो समीकरण 1 में रख देंगे, a का मान तो कितना हो जाएगा भाई, समीकरण 1 कितनी a है, a की जगह हमने रख दिया भाई 45 डिग्री प्लस b और बराबर है 60 डिग्री के। तो अब यहाँ से देखो b का मान निकालेंगे तो 45 डिग्री उधर जाके घट जाएगा, तो कितना आया भाई, b का मान आया आपका 15 डिग्री। a का आ गया, b का आ गया, तो यही हमारे आंसर है। ठीक है, अब देखो ये जो इन्होंने शर्त बोली थी ना, इन्होंने क्या बोली थी कि जो a प्लस बी का मान है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो आप खुद देखो यहाँ a प्लस बी का मान ये है तो 60, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, एक शर्त पूरी इनकी। इन्होंने दूसरा क्या बोला कि a का मान जो है b से बड़ा है। तो आप खुद देखो a का मान ये रहा और b का मान ये रहा, b का मान कितना है आपका 45 डिग्री। तो देखो a का बड़ा है या नहीं है, आगे समझिए क्या बोला था, बस यही बोला था। क्वेश्चन आपकी सॉरी आंसर आपकी समझ में आ गया होगा कैसे हल क्या है। यदि नहीं आया तो एक बार पॉज करो, थोड़ा रिवर्स करो और देख लो दोबारा से। फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अब आप इसको नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इस प्रश्नावली का चौथा प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्नावली का, और बाकी इसमें बचेंगे उदाहरण। तो उदाहरण मैं सॉल्व फिलहाल नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि उदाहरण तो आप बुक में से देख के कर सकते हो। यदि आपको किसी उदाहरण में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। उसका व्हाट्सअप नंबर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में नहीं है।
तो या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा मैं अपना व्हाट्सअप नंबर, तो आप वहाँ से मतलब आप अपना क्वेश्चन भेजिए, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हम इसमें देखते हैं चौथे प्रश्न में हमको क्या दिया। तो इसमें दिया है कि भाई बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है, कौन कौन सत्य है और या कौन असत्य है, ठीक है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, मतलब जो हमारा उत्तर है उसका क्या कारण है कि सत्य होने का और असत्य होने का, वो भी हमें बताना है। तो बस इसमें 5 पार्ट दिए आपको, इनमें बताना है कि कौन कौन सत्य है और कौन कौन असत्य है। तो देखिए भाई पहले में बोला है कि साइन ए प्लस बी, ये है ना कि साइन और ए प्लस बी है ना, तो क्या ये साइन ए प्लस कोस बी के बराबर होता है। 1 सेकेंड मैं एक चीज़ देख लूँ, सॉरी यहाँ पे साइन बी है, ठीक है। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी लिखती बार में, बस यही चीज़ चेक करनी, ठीक है। क्या साइन ए प्लस बी साइन ए और साइन बी के बराबर होता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि साइन ए प्लस बी जो है इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। तो बस फॉर्मूला होता है कि साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ये शायद सूत्र आपको याद हो यदि आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, त्रिकोणमिति को कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी जो होता है इसके इक्वल नहीं होता। तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है। आप अपने कारण में इसको डाल सकते हो कि जो साइन ए प्लस बी है इसके इक्वल होता है, ना कि इसके इक्वल, ठीक है। पहला असत्य, ठीक है। सेकंड देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ, मतलब जो हमारा थीटा है ना एंगल कोण, अगर हम उसमें वृद्धि करें, वृद्धि जैसे कि अगर हमारा 0 डिग्री है फिर हम उसको 30 डिग्री बनाए, फिर 45 बनाए, फिर 60 बनाए, फिर 90 बनाए, तो यही बोल रहे हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ऐसा होता है, जैसे कि आप जानते हो मैंने आपको सारणी कराई थी ना, पूरी याद भी कराया, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम साइन 0 का निकाल लें, देखो थीटा में वृद्धि कर रहे हैं अभी तो 0 का निकाल लें, तो साइन 0 का मान कितना होता है भाई 0। फिर हम लेकर आएंगे साइन 30 को, यानी थीटा में वृद्धि करी हमने, तो ये होता है भाई 1/2। देखो 0 से बढ़ गया ना, इसका मान भी बढ़ा ना। फिर हम लेकर आएंगे साइन 45 को, तो भाई इसका मान होता है 1/√2, तो ये भी इससे बड़ा हुआ, ये इससे बड़ा हुआ। और फिर हम लेकर आएंगे भाई साइन 60 को, तो ये होगा आपका √3/2, ये इससे भी बड़ा हुआ। फिर हम लेकर आएंगे साइन 90 को, अब आपकी समझ में आ गया इसका मान 1 हुआ, ये इससे भी बड़ा है। तो देखो हमने थीटा में वृद्धि करी तो हमारे साइन थीटा के मान में पूरे में भी वृद्धि हुई, तो ये क्या होएगा फिर हमारा, ये होएगा भाई सत्य, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ इसको, आपकी समझ में आ गया होगा। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो दूसरा पार्ट क्या होएगा हमारा सत्य, आप फिर बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना ना, समझ में आ जाएगा आपके। तो ऐसे ही बोल रहे भाई तीसरा पार्ट इसका कि थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर जैसे हमने साइन का बढ़ाया ना तो कोस का इसका उल्टा होता है। तो कोस थीटा के मान में अगर हम वृद्धि करते हैं तो वो घटता है उसका पूरे का मान, अगर थीटा हम बढ़ा रहे हैं तो कोस थीटा का मान घटता है। तो इसलिए दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका असत्य, ऐसा नहीं है। आप लिख सकते हो कारण इसी का उल्टा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब बोला है भाई इन्होंने कि चौथा पार्ट जो है कि थीटा के सभी मानों पे, जैसे कि हमने 0, 30, 45 मतलब 60, 90 लिया ना, कि इसके सभी मानों पे क्या साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होगा, तो ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम देखो 0 पे ही बात कर लेते हो तो साइन 0 का मान होता है 0 और साइन कोस 0 का मान होता है 1, तो ये यहीं पे बराबर नहीं है। तो ये केवल बराबर होते हैं भाई थीटा बराबर 45 डिग्री होने पर, ठीक है, तभी ये बराबर होंगे। तो ये भी इसलिए इनके उससे क्या हो जाएगा, जिन्होंने बात बोली है, तो ये भी आपका असत्य ही कहलाएगा कि ये बराबर नहीं होते हर किसी मान पर। जो बोला ना थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो असत्य, ऐसा नहीं है। समझ में आई बात। अब लास्ट वाला देखो, ये बोल रहे कि ए बराबर 0 डिग्री पर, यानी अगर हमारा एंगल 0 डिग्री है तो कोट ए परिभाषित नहीं है। मतलब ये कि अगर हमारा थीटा मतलब 0 डिग्री है तो क्या हमारा जो कोट 0 का मान है वो परिभाषित नहीं है, तो भाई इसका मान होता है आपका इनफाइनाइट, यानी परिभाषित, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए वो हो जाएगा अपरिभाषित। तो इसका मतलब परिभाषित नहीं कर सकते। तो इनकी बात ठीक है कि को ए बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है, तो सही बात है। तो इसलिए हम इसमें लिख देंगे सत्य,
तो यही आपके प्रश्नावली मतलब 8.2 में प्रश्न थे, जो कि हमने बहुत ही आसानी से हल कर लिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं साइड होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब आपके प्रश्नावली 8.2 ख़त्म हो चुके हैं। यदि आपकी कुछ समझ में आया है, हमारा समझा हुआ अच्छा लगा है आपको, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको यहाँ पे पढ़ना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।